हु विल बी द रियल सिकंदर, हु विल बी द बॉक्स ऑफिस सिकंदर। कौन ऐसा एक्टर है जो इस बार बॉक्स ऑफिस का मुकद्दर बदलेगा? क्या सलमान खान की सिकंदर होने वाली है, या फिर मोहनलाल सर और भाई पृथ्वीराज की इम्पुरान होने वाली है? इम्पुरान रिलीज हो रही है 27 मार्च को, और भाई सिकंदर रिलीज हो रही है 30 तारीख को। दोनों ही फिल्में इस डेट को इसलिए चुना है कि ईद का मौका है, छुट्टी वाला दिन आने वाले हैं। तो क्या ये दोनों फिल्में इस फेस्टिवल का फायदा उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगी? एक सिंगल लैंग्वेज फिल्म है जो कि है सिकंदर, एक है मल्टी लैंग्वेज फिल्म है जिसका नाम है पैन इंडिया पे आ रही है और नाम है इम्पुरान। कौन सी फिल्म आगे निकलेगी? देखो, दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। यहां एडवांस बुकिंग के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, एडवांस बुकिंग चलती रहेगी जो चल रही है। देखो, एक बात बताता हूं, कौन सी फिल्म डे वन के ऊपर अच्छा नंबर लेकर आ पाएगी? अगर इम्पुरान की बात करूं तो इम्पुरान का क्रेज जो है मलयालम ऑडियंस के अंदर बहुत ज्यादा है, और एज वेल एज जो ओवरसीज की ऑडियंस है ना, खासकर जीसीसी में, वहां भी बहुत तगड़ा क्रेज है और वहां भी बहुत तगड़ी एडवांस बुकिंग इसकी हो रही है। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि अब इम्पुरान अच्छा खासा नंबर निकाल कर लेकर आएगी। कितना निकालेगी वो बताऊंगा। पर दूसरी तरफ कौन सी है? सिकंदर। देखो, एक पैन इंडिया फिल्म है इम्पुरान। अब इम्पुरान को सिर्फ एक लैंग्वेज से पैसा नहीं कमाना है, कहने का मतलब है सिर्फ एक स्टेट से पैसा नहीं कमाना है, जैसे कि केरला से। देखो, ये है तो मल्टी लैंग्वेज फिल्म, जैसे तेलुगु में भी आ रही है, तमिल में भी आ रही है, मलयालम में भी है, और उसके बाद कन्नड़ में भी आई थिंक है, और हिंदी में भी है। पर एक बात बताओ, अगर पैन इंडिया फिल्म है तो पैन इंडिया में इसको सक्सेस होना पड़ेगा एनी हाउ। तो ही फिल्म को मेन उसका जो है ना माना जाता है कि हाँ, इस फिल्म ने पब्लिक का दिल भी जीता और पब्लिक का और पैसा भी कमाया। पैसा कमाना तो बहुत जरूरी है। बॉक्स ऑफिस पर नंबर आएंगे तो फिल्म को वर्डिट मिलेगा, नंबर नहीं आएंगे तो वर्डिट भी भाई फ्लॉप का ही मिलेगा। तो भाई क्या लगता है, इम्पुरान अपने जो लैंग्वेज है, यानी कि एक स्टेट केरला से निकलकर हिंदी बेल्ट में पैसा कमाएगी, नहीं कमा पाएगी? देखो, रहा तो आसान नहीं है, पर एक बात कहना चाहूंगा, जो 2024 मलयालम सिनेमा के लिए गया है ना, इस फिल्म को देखते हुए लग रहा है ये फिल्म भी ठीक ठाक बिजनेस करके जाएगी। अभी शो 700 750 के आसपास होंगे इसके हिंदी बेल्ट के अंदर। पर अगर फिल्म अच्छी हुई, और डिस्ट्रीब्यूटर से डील भी इनकी इसी तरीके से हुई होगी, अगर फिल्म अच्छी होती है और भाई पब्लिक डिमांड करती है, तो इसके शोज बढ़ाए जाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी अभी नया नया पैन इंडिया का स्वाद चखना इन्होंने शुरू करा है। इससे पहले सिर्फ अपनी लैंग्वेज में रिलीज करते थे या फिर साउथ की लैंग्वेज में रिलीज करते थे। हिंदी मार्केट इनके लिए बहुत नया है। पर एक बात माननी पड़ेगी इम्पुरान वालों की, कि उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटर पकड़े हैं ना, चाहे आप कहीं पर भी ले लो, किसी भी स्टेट में ले लो, सारे के सारे एक से एक सॉलिड पकड़े हैं जो अपने इस खेल के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तो देखो, अगर इम्पुरान बढ़िया निकलती है तो हिंदी बेल्ट में ही पैसा कमाएगी। पर ओवरऑल जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है ना, वो बहुत जबरदस्त आ रहा है। 65 करोड़ के आसपास नेट में ऑल इंडिया ओपनिंग ले सकती है, सॉरी वर्ल्ड वाइड पे 65 करोड़ पे बहुत प्यार से लेकर आ सकती है। और जो मलयालम फिल्म्स का डे वन का बिजनेस, लाइफ टाइम बिजनेस होता है ना कई फिल्मों का, ये इसका डे वन होने वाला है। इतनी एडवांस कर चुकी है, जो बड़ी बड़ी फिल्मों का भाई साहब डे वन नहीं होता। तो ये तो मैं मान चुका हूं, इस फिल्म के लिए पब्लिक के दिल दिमाग जहन में बहुत क्रेज है, और लुक लाइक ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत तगड़ा स्टफ बनाया। जब आएगी तो हम रिव्यू जरूर करेंगे इसका, जाऊंगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने फॉर श्योर है। अब आते हैं सिकंदर। सिकंदर की अगर मैं बात करूं तो सलमान भाई को जितनी जरूरत इस वक्त हिट की है ना, भाई साहब हम सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़ी हिट चाहिए तो ही सिकंदर अपना मतलब सलमान खान वापस ट्रैक पर आ पाएंगे। देखो, मैंने बोला हुआ है कैसे भी करके इनको 50 करोड़ की ओपनिंग लेनी होगी। क्यों यार? देखो, इन्होंने छुट्टी का दिन चूज करा है, संडे का दिन है, कोई बहाना नहीं चलेगा कि ईद से पहले की रिलीज है, ईद के बाद की रिलीज है। संडे है, सलमान खान है, साजिद नाडियावाला है, एयर मुर्गा दोस्त है, विलन भी अच्छे है, ट्रेलर बढ़िया क्लिक हुआ है, गाने बढ़िया क्लिक हुए हैं, टीजर बढ़िया क्लिक हुआ है। तो कोई ऐसी चीज नहीं छूटी है जो इस फिल्म के फेवर में ना हो। उसके बाद भी अगर नंबर नहीं बनाती है तो भाई फिर क्या होगा? फिर समझ जाओ कि पब्लिक एक्साइटेड ही नहीं है इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए। तो मैं कहूंगा 45 से 50 करोड़ तो डे वन के ऊपर आना चाहिए। और अगर डे वन के ऊपर 45-50 करोड़ इंडिया से आता है, ओवरसीज से अलग आता है, तो समझो सिकंदर फिर निकल पड़ेगा। और फिल्म अच्छी हुई तो भाई ईद वाले दिन, बासी ईद वाले दिन, फिर आगे सैटरडे संडे आएगा,
रुकेगी नहीं, क्योंकि सलमान खान एक ऐसा एक्टर है, उसको एक बढ़िया कंटेंट चाहिए। जब उसको बढ़िया कंटेंट मिलता है ना, तो फैमिली ऑडियंस, न्यूट्रल ऑडियंस जो है, और दूसरे स्टार का जो फैन बेस है वो भी उठ उठ के जाता है, क्योंकि मासिस का सबसे बड़ा कोई एक्टर है तो सलमान खान है। तो ये कहूंगा, मुकाबला होते हुए भी मुकाबला नहीं है, और नहीं होते हुए मुकाबला कड़ा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दोनों तरफ बड़ी फिल्में हैं। अगर सिकंदर ढीली पड़ी तो इम्पुरान वहां पर बाय स्क्रीन ले जाएगी, और नहीं तो इम्पुरान अपने स्टेट से तो कमाएगी। और अगर इसको यहां पर एक एवरेज स्क्रीन काउंट भी मिलता है और फिल्म अच्छी होती है, तो ये भाई फिर भी बढ़िया पैसा कमा सकती है। होप फॉर द बेस्ट। मैं तो चाहता हूं दोनों ही फिल्में चलें, दोनों ही फिल्में अपनी फिल्मों का मुकद्दर बदले, और दोनों ही फिल्में सिकंदर निकले, मतलब बॉक्स ऑफिसर बाप लेवल कलेक्शन करें। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।